तो अब हम लोग प्रीवियस ईयर में आए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो मेथड ऑफ एक्सपेंशन और इस पे बेस्ड है ना। जैसे क्वेश्चन एक आया था 2022 के मेंस में कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। ये क्वेश्चन आया था 2022 मेंस में। कैसे करेंगे इसको? cos of sin x minus cos x upon x की पावर 4। हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? बोलो भाई कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? cos of sin x minus cos x upon x की पावर 4। देखो अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम लोग cos c माइनस cos d का फार्मूला यहाँ पे यूज करें एंड सॉल्व करें, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम लोग इसका दोनों कॉस का एक्सपेंशन यूज करें, ठीक है ना। तो मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूं अभी फिलहाल, क्योंकि हम लोग ने एक्सपेंशन पढ़ा है तो एक्सपेंड कर रहा हूं। तो देखिए लिमिट एक्सटेंड टू 0 कॉस ऑफ साइन एक्स। तो कॉस ऑफ, अभी साइन एक्स को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना। देखो अब क्या करोगे? cos x का एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस साइन की पावर 4 एक्स अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। इज दैट ओके? माइनस cos x क्या लिखोगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4। यहां तक क्लियर है? लिमिट एक्सटेंड टू 0। अब जरा देखो, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन एक्स का होल स्क्वायर एक तरह से। चीज समझ में आ रही है? अब देखो प्लस का 1 बाय फैक्टोरियल 4 है, यहां माइनस का 1 बाय फैक्टोरियल 4 होगा। तो प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो साइन की पावर 4x माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स की पावर 4 सॉरी, और प्लस यहां पे हायर पावर ऑफ x होंगी, मतलब वो x की पावर 6 वाले टर्म्स अब इसमें यहां पे आएंगे। वो मैं क्यों नहीं ले रहा हूं, जब x की पावर 4 से कैंसिल आउट करोगे तो ये सब x स्क्वायर होगा, ये 0 0 0 देता चला जाएगा, है ना। तो मैं इसलिए उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं। अब 1 बाय 1 टर्म को देख रहा हूं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो जरा इसको गौर से समझो। एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो साइन एक्स क्या है? एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन इसका स्क्वायर। बोलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से मैं एक्स कॉमन लूं तो ये एक्स स्क्वायर दे देगा, अंदर क्या बचाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन का होल स्क्वायर। बोलो, अरे समझ में आ रहा? तो ये देगा तुमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अगर तुम एक्सपेंड करोगे तो देखो ये क्या देगा? ए स्क्वायर, सबका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा? एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस इन दोनों का जिस समय मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उस समय देगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे ही और जाके आगे। क्लियर है? जब ये बोलो भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कुछ गलती हो गई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाले में से एक्स स्क्वायर तुमने कॉमन ले लिया है। तो अब देखो ये देगा 1 माइनस 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 ये प्लस 2 बाई फैक्टोरियल 3 दैट इज 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर माइनस, क्या मैं कर रहा हूं, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 एक्स की पावर 4 और बाकी फिर एक्स की हायर पावर आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस कैन बी 1 अपॉन 3 एक्स की पावर 4 प्लस हायर पावर ऑफ
x, मतलब ये x की पावर 4 से भी बड़ी पावर बनेंगी। देखो ये x की पावर 6 हो गया, अगला वाला कुछ और पावर जाएगा, है ना। तो ये पूरा कन्वर्ट किस में हुआ, 1/3 x की पावर 4 में। मैं x की पावर 4 तक क्यों कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को यहां पे x की पावर 4 है। समझ में आ रही मेरी बात। तो x² माइनस साइन स्क्वायर x तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हुआ, 1/3 x की पावर 4 में। अब दूसरा टर्म तुमको क्या दिया गया था, दूसरा टर्म इसमें क्या था, साइन की पावर 4x माइनस x²। तो देखो साइन की पावर 4x माइनस x की पावर 4, इसको अगर तुम लिखोगे तो ये लिख सकते हो साइन स्क्वायर x माइनस x² इंटू साइन स्क्वायर x प्लस x²। बोलो भाई। अच्छा अब देखो साइन स्क्वायर x माइनस x², तो x² माइनस साइन स्क्वायर x तुम्हारा आया था 1/3, तो ये माइनस का 1/3 x की पावर 4 जाएगा। बोलो। और मल्टीप्लाइड बाई क्या जाएगा, x² प्लस साइन स्क्वायर x। इज दैट ओके? समझ में आ रहा कि नहीं, है ना। अब इसको अगर तुम सॉल्व करो तो ये क्या तुमको देगा, बोलो भाई क्या देगा, x² प्लस साइन स्क्वायर x। तो x² और साइन स्क्वायर x को करो तो ये तुमको दे देगा साइन x माइनस x³ 3 प्लस एंड सो ऑन का होल स्क्वायर। तो जरा इसको देख के बताओ कितना आया, 1 - 3 x की पावर 4 x² और ये x² इधर से बाहर ले लिया तो x² प्लस x², तो ये बनेगा 1 माइनस x² 3 प्लस एंड सो ऑन का होल स्क्वायर। बोलो। तो -1/3 x की पावर 4, अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया x² प्लस x², इसका एक्सपेंशन में जो जाएगा ये 2x² आ जाएगा, और क्या आएगा माइनस में, देखो बच्चों क्या आएगा, x की पावर 4 तो प्लस x की पावर 4 और ये x की पावर 6 दे देगा अपॉन फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा। और माइनस जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2/6, तो 1/3, 2/6 दैट इज 1/3 x की पावर 4 एंड सो ऑन, है ना। ऐसे ही तो जाएगा। तो ये पूरा कैलकुलेट होकर ये कितना आया जरा बताओ, -1/3 x की पावर 6। अब ये x² और कॉमन ले लोगे तो x की पावर 6 के साथ में कुछ देगा, अंदर कुछ भी टर्म्स आएंगे। तो ये कन्वर्ट हो किस में हो रहा है, -1/3 x की पावर 6 में, साइन की पावर 4 x की पावर 4, है ना। तो ये तो तुमको दे देगा 0, जब हम x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये सारे टर्म्स तुमको क्या दे देंगे, 0। तो सिर्फ हमको ये वाला टर्म दे रहा है। इस टर्म की वैल्यू कितनी आई थी, सॉरी कितनी आई थी वैल्यू, 1/3। तो 1/3 और यहां पे फैक्टोरियल 2, तो 1/3 इंटू 1/2 इज 2, तो दैट विल बी 1/6। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1/6। समझ में आया कि अगर हमको एक्सपेंशन करना था तो किस तरीके से हम एक्सपेंड करते गए और ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट करी। ये चीज समझ में आ गई ना यहाँ पे किस तरह से कि x की पावर 6 दे रहा है तो हायर पावर ये x की पावर 4 से ज्यादा है तो ये अपने आप 0 देता चला जाएगा। तो द आंसर विल बी 1/6। इज दैट ओके? समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है 2022 मेंस में ही क्वेश्चन था कि लिमिट x टेंड टू 1 x² - 1 इंटू साइन स्क्वायर पाई x होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4 -2x³ प्लस 2x -1। इसको कैसे करेंगे? अब सपोज कर लो ये क्वेश्चन आ गया है, ये 2022 आपके मेंस में क्वेश्चन था, है ना। तो अब इसको कैसे करोगे, लिमिट x टेंड टू 1 x² - 1। अब देखो ऊपर तो तुम्हारा 0 बन रहा है, x की वैल्यू जैसे तुम 1 पुट करोगे तो दिस विल गिव यू 0।
इवन साइन स्क्वायर पाई बनेगा वो भी तुमको 0 दे रहा है ना, और यहाँ पे तुम 1 पुट कर दो तब भी ये 0 है, तो ये 0/0 का फॉर्म तो तुमको दिख रहा है। इज दैट ओके? है ना। तो अब हम लोग पहले इस वाले का जो डिनोमिनेटर है इसके थोड़ा फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये तो देखो समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर -1, ये 0 किस पे बन रहा है? एक्स की वैल्यू 1 पे। बोलो, इसके दो फैक्टर करोगे, x -1 x +1, तो x -1 प्रॉब्लमेटिक है, तो x -1 इसका एक फैक्टर होगा, तभी वो उससे कैंसिल आउट होगा, तो उसकी लिमिट मिल रही होगी। तो अगर तुम x -1, मैं नीचे वाले को डिनोमिनेटर को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, फैक्टराइज कर रहा हूं, तो इसका एक फैक्टर अगर x -1 मैं लेता हूं तो देखो ये बनेगा x³ x की पावर 4 -x³ -2 चाहिए तो माइनस का x²। बोलो भाई, -x³ प्लस का -x² तो प्लस x² -x +1। देखो ये देगा x की पावर 4 -x³, हमको चाहिए -2x³ तो माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x³ -2x³ प्लस का x² -x² चाहिए तो दिस वुड बी -x, तो ये हो जाएगा +x और फिर ये देगा प्लस, तो 2x -1। यस, तो दिस इज द फैक्टर, है ना। आप ये फैक्टर आराम से कर लो। इसके देखो क्या हो जाएंगे x -1, इसका फैक्टर अगर करो, देखो इसमें क्या कॉमन लोगे, जल्दी बताओ, इसमें क्या कॉमन आएगा? x², तो दिस इज x -1, समझ में आ रही बात? -1 तो दिस इज x -1, तो ये x -1 का होल स्क्वायर इंटू x² -1, ये फैक्टर आ गया आपके डिनोमिनेटर के। तो अब देखो क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं कि लिमिट x टेंड टू 1, समझ में आया कि नहीं? तो दिस इज x² -1 sin स्क्वायर पाई x, इज दैट ओके? अपॉन x² -1 इंटू x -1 का होल स्क्वायर, x² -1 से x² -1 कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब देखो मेरे को यहां पे तो है साइन, है ना, और यहां पे है x -1 का होल स्क्वायर। अब हमको ये मालूम है कि साइन वाला एंगल में अगर ये एंगल 0 बने तब 0/0 पे तो हमको वैल्यू 1 मिल जाएगी, और डिनोमिनेटर में x -1 है, तो यही एंगल हम ऊपर जनरेट करने की कोशिश करें। अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म आप कन्वर्ट करने को कोशिश करा करो, है ना। तो जरा गौर करो, देखो अब साइन ऑफ पाई -πx, ये क्या होगा? साइन πx, तो अपन पाई माइनस इस साइन πx को मैं साइन ऑफ पाई -πx लिख सकता हूं, यस, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देखो लिखने के लिए मैंने कहा साइन पाई, तो ये बन गया 1 - x, बोलो, या इसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन पाई ऑफ x -1। ये किसकी वैल्यू मैंने लिखी है? साइन ऑफ पाई x की। किसकी वैल्यू लिखी है? साइन पाई x, है ना। अब देखो एंगल में x -1 मेरे को दिख रहा है, इज दैट ओके? तो साइन स्क्वायर पाई x क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली माइनस हट जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई x -1। बोलो भाई, तो मैं साइन स्क्वायर पाई x की जगह पे क्या साइन स्क्वायर पाई x -1 लिख सकता हूं? बोलो, है ना। ये मैंने क्यों बनाया था? क्योंकि हमको नीचे x -1 था और यहां x टेंडिंग टू 1 था। क्लियर है? अब जरा देखो, तो अब ये तुम्हारा बन गया लिमिट x टेंड टू 1 साइन स्क्वायर, अब पाई x की जगह तुमने लिखा पाई ऑफ x -1 डिवाइडेड बाई x -1 का होल स्क्वायर था। अब जैसे इस एंगल में पाई टाइम्स है तो यहां पाई स्क्वायर होना चाहिए था, तो पाई स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम देखो तो ये वैल्यू कितनी है? दिस इज 1, स्टैंडर्ड रिजल्ट मेरा कहता है, तो दिस आंसर विल बी पाई स्क्वायर, है ना। तो जो ये आपको क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर। तो अच्छा था कि ये मैनिपुलेशन आपको समझ में आना चाहिए था कैसे करें, है ना। देखो एक जनरली लोग गलती क्या करते हैं, वो गलती भी समझ लो। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि चूंकि हम लोग ये पढ़े हैं ना कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 है ना, कि ये टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, है ना। तो बहुत से लोग कभी कभी क्या होगा कि ऐसे भी कर देते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू, मान लो 1 है और साइन पाई x है ना, अपॉन पाई x, सपोज
तो वो ये देखते हैं कि साइन पाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू 1 होगा तो साइन पाई, और ये 0 हो जाए तो वो 0 ही दे रहा है, लेकिन ये गलत हो जाता है। मेरी बात को समझ रहे हो? जो एंगल है वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। इसमें एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो साइन पाई एक्स टेंडिंग टू पाई होगा। साइन की वैल्यू तुमको 0 मिल रही, इससे मतलब नहीं है। एंगल शुड बी टेंडिंग टू 0। मेरी बात समझ रहे हो? है ना? तो ये गलती नहीं करिएगा, है ना? बहुत से लोग के दिमाग में ये आ जाता है कि चूंकि ये वैल्यू 0 है तो साइन की तो वैल्यू 0 ही दे रहा होगा, तो वो पाई दे रहा, तब भी हम उसको अप्लाई कर दें। नहीं, तब वो गलत हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर द एंगल हैज टू बी टेंडिंग टू 0, नॉट द वैल्यू ऑफ द साइन हैज टू बी टेंडिंग टू 0। क्लियर है मेरी बात? बोलो। क्योंकि ये रिजल्ट जो होता है साइन एक्स अपॉन एक्स, ये फॉर वेरी स्मॉल एंगल के लिए एप्लीकेबल होता है ना? ये बड़े एंगल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1। इसीलिए दैट एंगल हैज टू बी टेंडिंग टू 0। तो ये समझ में आया हाउ टू डू दिस मैनिपुलेशन? बोलो, अगर आपको दिया गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, तो ये एक्सपेंशन होता है n टाइम्स a की पावर n माइनस 1। इसको भी याद रखिएगा, है ना? इस पे भी क्वेश्चंस काफी आते हैं। बायनोमियल थ्योरम तुम्हें मालूम है, तो कहीं कहीं पे आपको बायनोमियल अगर अप्लाई करनी होगी तो यू कैन इजिली अप्लाई द बायनोमियल थ्योरम आल्सो। ओके, तो रेस्ट क्वेश्चन हम लोग कल बात करेंगे, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है?